मैं हूँ महनाज और आप देख रहे हैं महनाज फैक्ट्स हब। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने मेरे चैनल महनाज फैक्ट्स हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, वो भी बिल्कुल शॉर्ट्स और सिंपल तरीके से। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची, सबसे खतरनाक जगह। पार्ट 1 में हमने जाना था एवरेस्ट के बारे में कुछ अजीब सच, लेकिन आज हम बात करेंगे जो वहां गए पर वापस जिंदा लौट के आए, तो एक बदले हुए इंसान बनकर। एवरेस्ट, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ और शायद सबसे खामोश कब्रिस्तान भी। एवरेस्ट का अंधेरा सच। माउंट एवरेस्ट पर -60 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गिरता है और हर 10 में से एक क्लाइंबर वापस नहीं आता। कई लोगों की बॉडीज अब तक वहां ही जम चुकी हैं। उन्हें स्लीपिंग ब्यूटी ऑफ एवरेस्ट कहा जाता है। पर सबसे हैरान करने वाली बात, उन बॉडीज को रास्ते के मार्कर्स के तौर पे यूज किया जाता है, ताकि नए क्लाइंबर्स रास्ता ना भूले। ऑक्सीजन इतनी कम कि इंसान का दिमाग धुंधला पड़ जाता है। जहां दुनिया कहती है समिट सक्सेस, वहां माउंटेनियर्स कहते हैं डेथ जोन। यहाँ रेनबो वैली है, एक ऐसी जगह जहां जम चुके क्लाइंबर्स के कपड़े अलग अलग कलर्स में देखते हैं। उन बॉडीज को नीचे लाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, इसलिए वो वहां हमेशा के लिए एवरेस्ट का हिस्सा बन जाता है। ग्रीन बूट्स। 1996 में एक क्लाइंबर सेवांग पलजोर का शरीर एक केव के पास मिला। उसने ग्रीन बूट्स पहने थे। तब से हर चढ़ने वाला उस केव के पास से गुजरता है और कहता है We meet green boots again। कई लोग कहते हैं रात के टाइम जब हवा तेज चलती है तो उस केव से आवाज आती है कीप क्लाइंबिंग। ये तूफान में 1996 में एवरेस्ट पर आया था, जिसने 8 लोगों की जान ले ली थी। हवा 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। रेडियो साइलेंस। कैंप 4 से रेडियो कांटेक्ट टूट गया। रेस्क्यू टीम उसे बार बार कॉल करती रही थी, पर सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। फ्रोजन ट्रेल। अगली सुबह जब सर्च टीम निकली, उन्हें मिले जमे हुए निशान, रुके हुए फुटप्रिंट्स और एक ब्रोकन ऑक्सीजन क्लाइंबर्स। मौत के मुंह से जिंदा लौटने वाले। लेकिन कुछ लोग मौत के मुंह से लौट आए, जैसे बीक वेदर। 1996 में उन्हें डेड समझकर छोड़ा गया था, पर उन्होंने अकेली रात बर्फ में बिताई और सुबह नीचे तक क्रॉल करके जिंदा वापस आए। उन्होंने कहा, एवरेस्ट ने मुझे सिखाया जिंदगी सबसे बड़ा पहाड़ है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो एवरेस्ट पर मरने के बाद भी जिंदा लौट आते हैं। 1996 का नाम सबसे बुरा साल माना जाता है। उस साल एक स्टॉर्म ने 8 क्लाइंबर्स को निगल कर रखा। ह्यूमन कॉस्ट। हर साल कुछ नए लोग एवरेस्ट चढ़ने जाते हैं, लेकिन कुछ कभी वापस नहीं लौटते। उनका परिवार उनका इंतजार करते रहते हैं। कभी एक फोन कॉल, कभी एक मिरेकल। एवरेस्ट का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। जिन लोगों ने एवरेस्ट चुना, उनके लिए जिंदगी वापस नॉर्मल नहीं रही। कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए, कुछ ने माउंटेन छोड़कर स्पिरिचुअल लाइफ चूज की। एवरेस्ट सिर्फ एक माउंटेन नहीं, ये एक टेस्ट है इंसान के जज्बात, दिमाग और रूह का। माउंट एवरेस्ट हर साल नए क्लाइंबर्स को बुलाता है, पर हर कोई वापस नहीं आता। जिंदगी भी एवरेस्ट जैसी है, कहीं हिम्मत चाहिए, कहीं पेशेंस।
और कभी सिर्फ एक स्टेप्स और लेने की ताकत। हर इंसान के अंदर एक एवरेस्ट छुपा है, बस चढ़ने की हिम्मत होनी चाहिए। द ट्रूथ ऑफ द पीक। एवरेस्ट सिर्फ एक पहाड़ नहीं, एक ऐसी जगह है जहां इंसानी जज्बा और मौत एक साथ रहते हैं। अननोन क्लाइंबर्स। रिकॉर्ड के मुताबिक 300 से ज़्यादा क्लाइंबर अब तक जान गंवा चुके हैं। उनमें से कई लोगों के नाम भी नहीं जाने गए। एवरेस्ट की गोस्ट स्टोरीज। क्लाइंबर्स के मुताबिक एवरेस्ट पर कई बार उन्होंने फुटस्टेप्स और फेंट वॉइस सुनी है। एक क्लाइंबर्स ने लिखा, मैं अकेला था, पर किसी ने मुझे रोप पकड़कर नीचे घुमाया और मेरी जान बच गई। शायद एवरेस्ट उन आत्माओं का घर बन चुका है जो अभी भी लोगों को वार्न करना चाहती है। मैन वर्सेस माउंटेन। एवरेस्ट सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये इंसान के अंदर के ईगो का टेस्ट है। हर क्लाइंबर कहता है, मैं एवरेस्ट को जीतने जा रहा हूं, लेकिन एवरेस्ट हमेशा याद दिलाता है, कोई मुझे जीत नहीं सकता। जितनी बार तुम एवरेस्ट के नजदीक जाते हो, उतनी ही बार तुम जिंदगी को समझने लगते हो। एवरेस्ट एक याद है उन लोगों की जो हिम्मत से जीना सीख गए। कुछ सपने जान ले लेते हैं, कुछ सपने जिंदगी दे देते हैं। हर इंसान के अंदर एक एवरेस्ट है। कभी वो डर होता है, कभी ख्वाहिश। बस चढ़ने की हिम्मत रखो। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। हर साल हजारों लोग यहां तक पहुंचने का सपना देखते हैं, लेकिन सच ये है कि हर सपना पूरा नहीं होता। इस सफर में ठंड सिर्फ शरीर को नहीं, हिम्मत को भी जमा देती है। हवा सिर्फ तेज नहीं चलती, जिंदगी का फैसला कर देती है। और हर एक कदम एक नई किस्मत लिखता है। जो लोग एवरेस्ट पर चढ़ते हैं, वो सिर्फ माउंटेन क्लाइंबर्स नहीं, वो जिंदा मिसाल होते हैं। हौसले, जज्बे और हिम्मत की। और जो वापस नहीं लौटे, उनकी कहानी एवरेस्ट की बर्फ में हमेशा के लिए सोने लगी होती है। अगर आपको एवरेस्ट का ये सफर पसंद आया, तो पार्ट 3 में हम एवरेस्ट के उन राज को खोलेंगे जो दुनिया को अभी तक पूरी तरह समझ नहीं आए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल मेहनाज फैक्ट्स हब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि एवरेस्ट का हर राज सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक नए फैक्ट्स, एक नए सफर के साथ।